आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक वेब निंजा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, उसके पहले आप सभी लोगों से एक विनम्रतापूर्वक निवेदन है। गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं और आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। और कल जो मैंने कहा था कि परिवार में यदि 5 सदस्य हैं तो हर सदस्य पे 3 पेड़ अवश्य लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। ऐसा नहीं कि बस लगा दिया, तीसरी कर लिया, भेड़ बकरियाँ आकर के उसकी मुंडी तोड़ दी, है ना। तो वृक्षारोपण अवश्य करिए और थोड़ा सा प्रसिद्धि के लिए अनुकूल बनिए। और 2-4-5 किलोमीटर अगर जाइए तो साइकिल की सवारी करिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। मोटरसाइकिल, कार, ये सारी चीज़ें जितने अवॉइड करेंगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सभी लोग भी इस बारे में सोचिए। हमने तो भाई सोचना और उसको लागू कर दिया अपने ऊपर, और आप सभी लोग भी सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर इस समय भर्तियों का अंबार है। उनके पास समय कितना है? केवल 7 महीने। इन 7 महीनों में ऐसी कई स्थगित परीक्षाओं को उनको कराना भी है, और एक सबसे बड़ी चुनौती भी है कि वो काफ़ी सारी परीक्षाओं को कराने के साथ साथ मेंस कराने के साथ साथ उसका रिजल्ट भी जारी करें और इंटरव्यू भी कराएं। ऊपर से एक दबाव इनके ऊपर और भी आ गया है, वो है आपका पीसीएस जे को लेकर के, है ना। हाई कोर्ट ने डंडा कर रखा है। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों को लेकर के आयोग अब तालमेल बिठाने में लग गया है। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को भी क्लियरेंस मिल गया है। इसी वजह से आप लोगों की खंड शिक्षा अधिकारी वो एक्सटेंड होकर के 2025 में जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो राजकीय अपर सचिव ने शासन को लेटर लिखा था कि आप समायोजन की बात करते हो, समायोजन कैसे होगा? अध्यापक नहीं है, समायोजन क्या जो है टूटी हुई खिड़कियों और टूटे हुए पंखों का करेंगे क्या? कैसे होगा समायोजन जब कहीं अध्यापक नहीं है? तो इसलिए इस विज्ञापन को जारी करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसीलिए आनंद फानन में उसको क्लियरेंस दिया गया, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को एलटी ग्रेड अवश्य देखने के लिए मिलेगी। आवेदन समाप्त होने के बाद परीक्षा तिथियां भी हो सकता है कि आप लोगों को सितंबर के महीने में देखने के लिए मिल जाए, है ना, जिसकी पूरी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है और क्या कुछ होने वाला है। लेकिन हमने आपसे पूर्व भी कई बार इस चीज़ को कहा था कि 10 तारीख के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि चुनावी आचार संहिता वो ऑफिशियल तरीके से जो समाप्त होगी वो 10 जून के बाद ही समाप्त होगी, मतलब 8 या 9 जून को समाप्त हो जाएगी। चुनाव आयोग जो है उसको वापस ले लेगा, क्योंकि तब तक सरकार का गठन हो जाएगा, ठीक है। अगर मोदी जी वापस आते हैं तो ये चुनावी आचार संहिता आपकी 7 तारीख को ही समाप्त हो सकती है, क्योंकि 3 दिन में ही वो शपथ ले लेंगे। और यदि मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार आती है तो जाहिर सी बात है उसमें माथापच्ची करने में इनको 10-15 दिन तो लग ही जाएगा कि भैया कौन कुर्सी पे बैठेगा, कौन डिप्टी कुर्सी पे बैठेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो 4 जून तक का वेट करिए। और आज तो इस चीज़ को बता भी दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कि हम 10 जून के पहले आपका परीक्षा कैलेंडर जारी कर रहे हैं, और जून में ही आप लोगों को कुछ परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। ये मैं आज तक बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जून में ही आप लोगों को कुछ परीक्षाएं देखने के लिए मिलने वाली हैं, और जुलाई में भी देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। उसमें आपका एपीएस मेंस, मुख्य जो आपका स्टाफ नर्स वाला मेंस है, ये सारी चीज़ें आपकी जून-जुलाई में निपटाई जाएंगी। और इसके साथ साथ सम्मिलित राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा भी करा ली जाएगी। ये 3-4 परीक्षाएं तो आपकी जून-जुलाई में ही निपट गई, ठीक है। बाकी बची आपकी एलटी ग्रेड, उसका विज्ञापन जारी करना है, तो ये विज्ञापन भी आपका आ जाएगा। और इसके डेट को जो है मेंशन किया जा रहा है अगस्त सितंबर में,
ठीक है। और एक बार प्रीलिम्स हो गया तो चलो मान लो कि ये चीज़ें हैं। अभी तो फिलहाल ये पुख्ता प्रमाणिक सूचना नहीं है कि प्री और मेंस को मंजूरी मिली है, लेकिन कुछ लोग बता भी रहे हैं कि प्री और मेंस को मंजूरी है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से कोई क्लियरेंस अभी मिला नहीं कि प्री और मेंस कराया जाएगा, क्योंकि ये तुरंत LT ग्रेड में कन्वर्ट होगा। अभी कल की ही तारीख में मैंने उस जगह पे हमने ईमेल से पूछा था, तो उधर से जो रिप्लाई आया, जो जवाब आया है, वो एकदम स्पष्टता था कि वे ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये समूह गा का पद है। और समूह गा के पदों में जो है गवर्नमेंट की नीति रही है कि साक्षात्कार या 2 चरणों की परीक्षा वो जो है नहीं होगी। इसी के अंतर्गत आपका LT ग्रेड और TGT भी आ जाता है। परिवर्तित होगा तो दोनों होगा, एक कोई परिवर्तित होगा नहीं, ठीक है ना। तो अब इसमें पदों की संख्या भी बढ़वानी है। तो कल तो 1 जून है, कल की ही तारीख में आपकी वेबसाइट की लॉन्चिंग होनी चाहिए, है ना। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि 5 जून तक आप लोगों को वेट करना होगा, ठीक है। वेबसाइट इनकी बन चुकी है और उसमें कुछ तकनीकी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार का टेक्निकल ब्रेंच ना हो, बग ना हो, है ना। और ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपके लिए वेबसाइट की लॉन्चिंग कर दी जाएगी और उस पर विद्यार्थी जा कर के हर चीज़ का पोर्टल अलग होगा, ठीक है। प्राइमरी के लिए अलग, जूनियर के लिए अलग, TGT के लिए अलग, PGT के लिए अलग, सारी चीज़ें आपकी अलग अलग होंगी। आप पूरा डिटेल देख सकते हैं कि किन किन जिलों में कौन कौन सी सीटें, किन किन विद्यालयों में कौन कौन से विषयों के पद रिक्त हैं, किस कैटेगरी के पद रिक्त हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही डिटेल उस पर मांगी जाएगी विद्यालयों के माध्यम से, और जो चीज़ें उस पर फुलफिल कर दी गई उसको वेरीफाइड अध्याचन माना जाएगा, ठीक है। हालांकि अध्याचन लेने की प्रक्रिया वो 1 जून से लेकर के 17 जून के बीच में स्टार्ट किया जा रहा है आपकी TGT PGT 2022 के लिए, ठीक है। और सूचना ये भी है कि जो शिक्षा निदेशालय से वेरिफिकेशन का कार्य स्टार्ट किया गया था आपके TGT PGT 2016-2021 के प्रतीक्षा सूची के वाले विद्यार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी जून में ही समाप्त करने की बात सामने आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को अब बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा स्नेहिल आशीर्वाद दीजिए। स्नेहिल आशीर्वाद का मतलब समझते हैं, लगाव पूर्ण, और साथ जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कार्य करने की जो हमारी क्षमता है वो क्षमता हमारी इम्प्रूव होगी। और इस उमस भरे माहौल में, गर्मियों में, हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन से कार्य कर सकेंगे। आप देख ही रहे हैं पूरा प्रयागराज जल रहा है ना। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि हर कोई ये सोचता है कि 8 बजे के बाद निकलें कैसे। लेकिन परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों का आएगा और 8 या 9 को आपका परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, क्योंकि यही कल की तारीख में क्लियर हुआ है कि इसमें LT ग्रेड और GRC हमको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को ये जो विज्ञापन आपका AE का आने वाला था, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, पोस्टपोन किया गया है। इसके स्थान पे आपको PCSJ का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। AE के विज्ञापन के स्थान पे, क्योंकि AE की अभी इतनी आवश्यकता नहीं है। हालांकि अध्याचन आ चुके थे, लेकिन उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने उसको क्लियरेंस भी नहीं दिया है। तो लेकिन PCSJ का जो विज्ञापन होगा वो आप लोगों का वो आ जाएगा, उसी में उसको जो है मेंशन किया गया है। लेकिन LT ग्रेड और GRC तो एक वास्तविकता में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और विद्यार्थी काफ़ी दिन से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। 4 जून के बाद जो है विद्यार्थी वहाँ पर जाके धरना प्रदर्शन भी शुरू कर देंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं होने का मतलब है कि किरकिरी होना। तो इससे बचने के लिए लोक सेवा आयोग पहले ही बोल दिया, भैया ऐसी बात है, गेट पे आकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाने से बेहतर है कि आप लोगों को हम परीक्षा कैलेंडर में डेट दे दे रहे हैं, है ना, एग्जाम डेट दे दे रहे हैं, आवेदन तिथि दे दे रहे हैं, बस आप लोग शांतिपूर्वक घर बैठिए, फालतू जो है मतलब ना परेशान होइए और ना परेशान करिए। हमको यही चाहिए। क्या मतलब बनता है कि हम जाकर के फालतू में चिल्लाएं वहाँ पे, है ना। रोज ज्ञापन देने से तो हमको कुछ एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। इसीलिए तो आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके पीसीएस टीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी 2022 के लिए मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि 5 तारीख को ही अब मीटिंग होगी, ठीक है ना, क्योंकि अध्यक्ष महोदय इसमें थोड़े से व्यस्तम चल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 10 जून के पहले पहले आपके परमानेंट अध्यक्ष भी आ जाएंगे। और ये भी उम्मीद है कि अब जो मीटिंग होगी वो परमानेंट अध्यक्ष के माध्यम से ही होगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवचयन आयोग में, और परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति होने चल रही है आपकी, ठीक है ना। 12 जून के पहले पहले आपके परीक्षा नियंत्रक वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवचयन आयोग में आ जाएंगे, ठीक। इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग सपोर्टिंग नेचर में आइए। जितना अधिक आप सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतरीन परिणाम हम आप सभी लोगों को दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर के, तो ये परीक्षा तिथियां आपकी जून में ही घोषित कर दी जाएंगी। पहले आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर होगी, जिसके लिए सेंटरों की जानकारी वो मांग ली गई है, और जैसे ही सेंटरों की जानकारी फुलफिल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है शिक्षा सेवचयन आयोग में, वैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के एग्जाम डेट की उद्घोषणा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से कर दिया जाएगा। तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आपकी टीजीटी पीजीटी लंबी खिंच जाएगी, नहीं। टीजीटी पीजीटी में पदों को जुड़वाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या आप लोग 4162 पदों पर जो है आवेदन करने के लिए एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया थोड़ा पद बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। तो इसमें पद बढ़वाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक टेढ़ी कील है भाई। इसके लिए कन्विंस करना पड़ेगा अधिकारियों को भी, कन्विंस करना पड़ेगा जनप्रतिनिधियों को भी, और अधिकतर अधिकारियों ने यही बात को दोहराया है कि इसमें पदों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। बढ़ा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि 3000-4000 पद ना बढ़ें, बल्कि इसमें तकरीबन 10,000 पद जोड़ दिए जाएं, क्योंकि लगभग 35 से 40,000 पद रिक्त हैं। इतनी भारी संख्या में पदों का रिक्त होना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है ना। तो ये पद अगर जुड़ जाते हैं, 10,000 पद भी जुड़ जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप पूरा पद जोड़ दीजिए, जैसे अन्य लोग कहते हैं ना कि 25,000 जोड़ दीजिए, 30,000, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो तो डायरेक्ट मंत्री महोदय भी इस चीज़ को बोल देते कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम 25,000 30,000 पद इसी विज्ञापन में जोड़ दें जो पिछला विज्ञापन था आपका, उसमें नहीं जोड़ेंगे इतना पद। हाँ, कुछ पद आप लोगों के लिए जो है वो हम जोड़ देंगे, और इसी बात को अधिकारी भी दोहराते हैं, चाहे वो शिक्षा निदेशक महोदय हो, चाहे वो सचिव महोदय हो। तो आप लोगों के पद बढ़ जाएं, उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाए, विद्यार्थियों को ये रियलाइज हो जाए कि हाँ हमारे पद अब 4167 नहीं रहे, अब इनकी संख्या बढ़ करके 14,000 14,500 हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को थोड़ा कूलिंग माइंड में होकर के तैयारी करने में उनको सुविधा होगी। लेकिन अगर आप अभी हीटिंग माइंड में भी है ना, तो भी आप तैयारी करते रहिए। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी, ये सारी परीक्षाएं आपकी क्रमबद्ध तरीके से लगने वाली हैं, और जो बेहतरीन तैयारी किया रहेगा वही सफलता अर्जित करेगा भैया, बाकी आपकी इच्छा है। यूपी SSC भी अपने कार्यप्रणाली पर लौट रहा है, और 5 तारीख के बाद आप लोगों को कई बहुप्रतीक्षित परिणाम, जो विद्यार्थी काफी दिन से चे चिल्ला रहे हैं बेचारे, है ना, उनको देखने के लिए मिलने वाला है। बहुप्रतीक्षित परिणाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवचयन आयोग के माध्यम से। क्योंकि अभी पीईटी के विज्ञापन की तैयारियां तो इनकी हो रही थी, लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा भूचाल आ गया कि इन्होंने पीईटी 2024 के विज्ञापन को डिले कर दिया, और अभी तक डेट ही नहीं कंफर्म कर पाएंगे। पता नहीं कौन सा भूचाल आया, समझ में नहीं आया। कहीं वो जनप्रतिनिधियों वाला भूचाल तो नहीं आ गया, है ना। देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी फिलहाल पीईटी 2024 को लेकर के कोई प्रिपरेशन नहीं है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवचयन आयोग के माध्यम से, और इसका विज्ञापन आपको जून जुलाई में देखने के लिए अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले पुराना रिजल्ट तो फाइनल करें यार, ये रिजल्ट फाइनल हो जाए तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट हमेशा किया हूँ कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य किया करिए, ठीक है। 9721411385 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे जुड़ करके हमारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोग कोई पॉजिटिव इंटेंट, अगर आपके मन में कुछ ऐसा उथल पुथल मचा हुआ है कि आपको लगता है कि इसको अधिकारियों तक पहुंचाना जरूरी है,
जनप्रतिनिधियों तो पहुंचाना जरूरी है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस समस्या को सेंड करिए, और यदि आपके वो प्रतियोगी जीवन से संबंधित समस्याएं हैं तो उनके निराकरण के लिए सतत प्रयास किया जाएगा। याद रखिए 97 21 41 13 85। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।